सरकार बदलने के साथ ही साथ त्योहार कैसे बदल जाते हैं, इसका अंदाजा आप समझिए दिल्ली में मनाई जाने वाली धमाकेदार दीपावली से आप समझ सकते हैं। केजरीवाल सरकार में दिल्ली की दीपावली फीकी थी 5 साल से। इस बार उतनी धमाकेदार दीपावली होने वाली है, क्योंकि बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को 5 साल के लंबे इंतजार के बाद इस बार पटाखों वाली बेरोक टोक दीपावली मनाने का मौका मिला है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पटाखे आप क्रैकर्स फोड़ सकते हैं, ग्रीन क्रैकर्स। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध हटा दिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखा जलाने की खुली छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स बर्स्ट करने की परमिशन दी है। कोर्ट के मुताबिक सुनिएगा, दिल्ली एनसीआर में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे फोड़िए, इजाजत दे दी गई है। पटाखे जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम स्लॉट फिक्स किया। अब यह भी पढ़ लीजिए, सुबह 6 से 7, रात 8 से 10। पहले तो संपूर्ण बैन था ना, पूरा ब्लैंकेट बैन, नो क्रैकर्स। अब वो हटा दिया है, सुबह 6 से 7, 8 से 10 आप पटाखे जला सकते हैं, ग्रीन क्रैकर्स। कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बाहर से पटाखे लाने की इजाजत नहीं होगी। नकली पटाखे बेचते हुए पाए जाने वाले दुकानदारों का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। ग्रीन क्रैकर्स बर्स्ट करिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली की रेखा सरकार ने खुशी जाहिर की। साथ ही पूर्व की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला कि दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, साहब कि पिछले कई सालों से दिल्ली में पटाखे जलाते समय लोगों को लगता था कि वो कोई क्राइम कर रहे हैं, यहाँ पर वो त्योहार मना रहे हैं अपना, उनको लगता था वो अपराध कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया था और कोर्ट में उस तरह से अपना पक्ष नहीं रखा। दिल्ली की रेखा सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार बदलते ही दिल्ली में हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया है। अब दिल्ली वाले वैसे ही दीपावली मना पाएंगे जैसे पूरा देश पूरी दुनिया में मनाता है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि आज यह साबित हो गया, केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगाई थी। पहले पटाखे जुर्म, अब पटाखों की धूम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा ने भी कहा है कि दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर लोगों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर उत्सव की रौनक फीकी नहीं की जानी चाहिए। सुनिए। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय कोर्ट का, जिन्होंने करोड़ों लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस महापर्व दिवाली पर के मौके पे जो हमारा एक पारंपरिक भावनाओं से जुड़े हुए पटाखे थे उनको सम्मान दिया। दिल्ली सरकार के निवेदन पे आपने ये अनुग्रह स्वीकार किया और हम भी ये समझते हैं परंपरा और पर्यावरण दोनों को जोड़ते हुए हम दिल्ली का ध्यान रखेंगे। सरकार के बदलते ही दिल्ली में हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। पिछली सरकार भी जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो कभी नहीं गए। उन्होंने हमेशा दिवाली पर बैन लगाया और बहुत बहुत आभार और अभिनंदन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने निर्णय लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जनता की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, सुप्रीम कोर्ट ने जनता की आवाज़ को समझा है। अब इस समय ग्रीन क्रैकर लोगों ने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, अगर बनाए नहीं है तो बिकेंगे क्या, बिकेंगे तो क्या, इस समय सीमा में कैसे कंट्रोल होगा, इन सारे चीज़ों का दारोमदार सरकार के ऊपर है। हमारी सरकार से अपील है कि अपनी जो निद्रा है उससे बाहर आए, सक्रियता के साथ इस पर काम करे, इसको कंट्रोल करे, जिससे, क्योंकि सबकी चिंता क्या है, प्रदूषण को कम किया जाए। अच्छा, सीजीआई ने कहा कि हमने सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया। सीजीआई ने कहा कि हमने पाया कि साहब उद्योग जगत की भी चिंताएं हैं। पारंपरिक पटाखों की तस्करी की जाती है जिससे ज्यादा नुकसान होता है। हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। संतुलित दृष्टिकोण का जिक्र करके ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है।